नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं माय डिजिटल अपलाइन के एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि वेस्टिज कंपनी क्या है, उसके प्रोफाइल के बारे में जाना और उसके जो भी प्रोडक्ट रेंज है उसके ऊपर हमने जानकारी ली। सेकंड एपिसोड में हमने क्या जाना कि हमें फ्री प्रोडक्ट्स किस तरीके से मिलते हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट क्या मिलता है और कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, वहां तक तो आपको एक बेनिफिट्स मतलब एक बचत के माध्यम से मिलती थी, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर, मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी आमदनी भी मिलनी आपको स्टार्ट हो जाती है। तो सारे कुछ टर्म्स कंडीशंस बिल्कुल ध्यान से आज समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नए हो तो परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से मिलता है वो जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस आपको कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपको बताऊंगा जिसके चलते आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जैसे कि पहले भी एक पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, आप वेस्टेज से जब भी कोई सामान खरीदी करते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 रुपये से 35 रुपये के आसपास का, तब आपको कंपनी एक पॉइंट देती है और एक पॉइंट का अगर बिजनेस वॉल्यूम गिना जाए तो 18 रुपया बिजनेस वॉल्यूम होता है, जिसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके कि हमारे जो भी कमीशन बनते हैं वो सारे बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे हमें मिलते हैं और जो परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलेगा वो भी सारा पॉइंट के आधार पे ही मिलेगा। तो किस तरीके से मिलेगा, सबसे पहले तो हम एक पॉइंट टेबल से समझ लेते हैं। जब भी आपकी खरीदी 1 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट के बीच में होती है तब आपको 5% कैशबैक मिलता है। जैसे आपका 599 पीवी आप क्रॉस कर लेते हो, मतलब 600 पीवी से लेके 399 पीवी तक आपको 8% का कैशबैक मिलता है। वहीं पर जैसे आपका खरीदारी अगली पिछली सारी महीने की जोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, एक ही सिंगल मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टोटली क्यूमुलेटिव प्लान है। तो जिस दिन आपकी खरीदी करते 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 जिस दिन 2400 पीवी से आगे बढ़ जाएगी और 5499 पॉइंट के बीच में रहेगी तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। और वहीं पर अगर आपका 5500 पीवी आप टच कर लेते हो, आपकी सारी खरीदी मिलके आपकी और आपके ग्रुप की, तो उस दिन आपको 11% कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक 100 पीवी का। आपने 30 पीवी किए हैं, 40 पीवी किए, 50 पीवी किए, आप अपने हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर एक राउंड फिगर के लिए मैं एक 100 पीवी से आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने 100 पीवी की खरीदी की है, अभी जस्ट आप नए जुड़े हो, तो 100 पीवी की खरीदी पे आपको 5% कैशबैक किस तरीके से मिलेगा। सिंपल, आपने जितने भी पीवी किए हैं उसको बिजनेस वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई पहले तो कर देना है। मतलब 100 को अगर 1800 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 1800 रुपया, और आपको जो 5% मिलने वाला है ये 1800 रुपये का 5% मिलेगा। मतलब कि आपको 90 रुपीज कैशबैक आएगा। मतलब आप बिल्कुल भी नए हो और आपने 100 पीवी की खरीदी की है और आपका लेवल 5% पे है, तो आपको 90 रुपया वेरी नेक्स्ट मंथ अब मिलेगा। कब मिलेगा, जैसे कि समझ लीजिए जून महीना चल रहा है, तो जून महीने का जितना भी टोटल पीवी आपका हुआ रहेगा उसका कैशबैक आपको नेक्स्ट मंथ मतलब कि जुलाई के 9 या 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये अमाउंट अगर 100 रुपये से कम है तो एक वाउचर के माध्यम से आपको मिलेगा, और अगर 100 रुपये से ज्यादा है तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए। अगर आपने अभी तक आपकी बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करवाई है वेस्टेज में, तो सबसे पहले काम तो वो कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कमीशन ज्यादा हो जाता है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी बैंक डिटेल्स वहां पर अपडेट नहीं करवाई रहती है, तो उसके चलते वेस्टेज को समझ में नहीं आता है कि इनको कौन सा अकाउंट में कमीशन पे करना है। तो वो केस में वो कमीशन वेस्टेज में जमा पड़ा रहता है या तो आपको वाउचर मिल जाता है। तो अगर आपको कैश आपके अकाउंट में चाहिए तो आपकी बैंक डिटेल्स आप अपडेट करवा दीजिए। ठीक इसी तरीके से अगर देखिए कि मान लीजिए कि आपका धीरे 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 खरीदी बढ़ते जाता है आपका और आपका टीम का मिलके, और जिस दिन आपका लेवल 11% हो जाता है वो केस में यही 100 पीवी का अगर आप 18 रुपये से मल्टीप्लाई करो तो होता तो 1800 रुपया ही है, लेकिन आपका खुद का किया हुआ सेल्फ पीवी का अगर 11% गिनो तो 198 रुपीज होता है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये मैं अभी फिलहाल आपके सेल्फ पीवी की बात कर रहा हूँ कि आपका भले ग्रुप पीवी 5500 क्रॉस हो गया है, तो ग्रुप पीवी में से भी क्या मिलेगा उसके ऊपर भी आगे बात करते हैं। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि वो महीने में आपने खुद के जो 100 पीवी किए हैं और आपका लेवल 11% है, तो 100 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 रुपया हुआ, और 1800 को अगर 11% से हम देखें तो 198 रुपीज मिला। तो दोस्तों जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, आपका लेवल अपग्रेड होते जाएगा, तो काम सिर्फ वही कर रहे हो आप हर महीने खुद के लिए, खुद की परचेसिंग, लेकिन आपका कैशबैक बढ़ते जाएगा। तो इसी तरीके से आप 8% और 10% में भी निकाल सकते हो कि 100 पीवी अगर आपने की और आपका लेवल 10% है तो 1800 का 10% मतलब के 180 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस बोनस आपको आपके खुद के सेल्फ पीवी का किस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर, आप मुझे पूछोगे कि सर हमारे टीम में भी कुछ लोग काम करेंगे, तो उनमें से हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस बोनस आएगा। तो देखिए, चलिए इसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं कि ये लेवल तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप हो और आपके नीचे कुछ 4-5 लोग हैं, इन्होंने भी 100 पीवी का काम किया है। 100 इन्होंने 100 पीवी का काम किया, इन्होंने 100 पीवी का काम किया, और आपने खुद ने भी 100 पीवी का काम किया है, 100 पीवी। ठीक है, अगर देखो, अगर ये चार्ट में आप ध्यान से देख रहे हो तो अगर टोटल अगर आप देख लो तो ये 5 जन ने 100 पीवी किए हैं और आपने खुद ने भी 100 पीवी किए, तो ये केस में अगर टोटल करो तो 600 पीवी हो जाते हैं। तो मतलब कि अब आप ये स्लैब में हो और ये जो 5 जन है जिन्होंने 100 पीवी किए हैं वो ये वाले स्लैब में है, 5% वाले स्लैब में, और आप हो 8% वाले स्लैब में। तो क्योंकि आपने इनको भी वादा किया था कि दुकान बदली करने से कुछ फायदा होता है, तो देखो इन्होंने 100 पीवी किया है, तो जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा, इनको भी 90 रुपया कैशबैक आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने 100 पीवी का सामान लिया है और इनका लेवल 5% है। अब आपको क्या मिलेगा, अब ये भी देखना है कि अब इन्होंने, मेरे कहने से इन्होंने काम किया तो मुझे क्या मिलेगा। तो सिंपल, देखिए पहले तो आप अपने जो खुद के 100 पीवी है इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू निकल के आएगी 1800। तो आपका जो सेल्फ का 100 पीवी है, आपका लेवल क्या है, 8% है। देखिए सिंपल, तो 1800 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1800 इंटू 8%, मतलब कि आपको आपका खुद का परचेसिंग का 144 रुपया परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब इन्होंने जो काम किया, आपके कहने से दुकान बदली की, तो आपको इनमें से क्या मिलेगा। देखिए इनका लेवल 5% है और आपका लेवल क्या है, 8% है। तो सिंपल क्या करोगे, इन्होंने पांचों ने मिलके कितना किया, 500 पीवी इंटू 18, तो ये निकल के आएगा 9000। अब ये 9000 रुपए का आपको इनका लेवल और आपके लेवल का जो डिफरेंस है, मतलब कि 5% और 8% का डिफरेंट होता है 3%। तो ये 3%, 9000 रुपए का अगर 3% हम निकालते हैं, 9000 इंटू 3%, तो निकल के आता है 270 रुपया। अब देखो ये काम आपने नहीं किया, इन लोगों ने किया है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस कमीशन। समझ रहे हो, डिफरेंस कमीशन मतलब इनके किए हुए काम में से आपको 270 रुपया मिलेगा। और अगर टोटल की बात करें आपका और उनका मिलके, तो 414 रुपया आपको एज ए परफॉर्मेंस बोनस आएगा। अब ये केस में आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपका लेवल 11% है और आपके नीचे कोई नई व्यक्ति जुड़ती है और वो 5% पे है, तो उसके किए हुए काम में से आपको 6% डिफरेंस कमीशन मिलेगा। मान लीजिए कि आपका लेवल 11% है और आपके नीचे वाली डाउनलाइन का लेवल 10% है, तो वो केस में आपको उसके किए हुए काम में से 1% मिलेगा। पीवी कुछ भी हो सकते हैं, 100 पीवी, 50 पीवी। आपको सिंपल एक मेथड मैंने समझा दिया कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है और डिफरेंस किस तरीके से मिलेगा। सिंपल आपका लेवल और आपके डाउनलाइन का जो भी लेवल है उसका डिफरेंस को, जो भी पीवी है उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है, और जितने परसेंटेज का डिफरेंस है उससे अगर जो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका परफॉर्मेंस बोनस होएगा। अब आपके मन में और एक सवाल आएगा
कि सर आपने बताया कि हमारा लेवल 11% है, नीचे वाले का लेवल 10% है, तब तक तो ठीक है, हमें 1% अभी आ रहा है, लेकिन कल उठ के ये भी 11% पे हो जाएगा और हम भी 11% पे होएंगे, तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो जी दोस्तों, अगर वो भी 11% है और आप ऑलरेडी 11% पहुंच चुके हो, तो आपके लिए वैसे भी और एक नई इनकम का दरवाजा खुल जाता है, जिसे बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। और उसके ऊपर हम बात करेंगे कल के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 में, कि परफॉर्मेंस बोनस भले नहीं आवे उसमें से, लेकिन उसमें से डायरेक्टर बोनस परफॉर्मेंस बोनस से भी कई गुना ज्यादा आएगा। वो क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके लिए बने रहिए हमारी माई डिजिटल अपलाइन वेब सीरीज में। कल मिलेंगे 4th एपिसोड में, जिसमें हम पूरे डीप कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे कि डायरेक्टर बोनस किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। सभी के माइंड में सिर्फ यही है कि 5500 पीवी कर लेने पे हम लोग डायरेक्टर बन जाएंगे, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारे कुछ आपको समझने होंगे, तभी आपको एलिजिबल हो जाओगे आप डायरेक्टर बोनस के लिए। तो उम्मीद है आज परफॉर्मेंस बोनस आपको सही से समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिलहाल आज की वीडियो कैसी लगी उसके लिए तो जरूर आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं कल 4th एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्टर बोनस के ऊपर। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।